रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। महिला ने केरोसिन डालकर किया आत्मदाह का प्रयास, समय रहते पड़ोसियों ने बचाई जान। पड़ोसी दुकानदार से पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। राजस्थान में बारिश का कहर जारी, दौसा में बांध टूटने से कई गांव हुए जलमग्न। कई जिलों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सावलियाजी मंदिर में जलझुलनी एकादशी मेला हुआ शुरू, कवि सम्मेलन और भजन संध्या का होगा आयोजन। 3 दिनों तक चलेगा मेला। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर के जाडोल सीएचसी में सोमवार शाम करीब 5 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। यहाँ एक छोटी सी दुकान चलाने वाली विधवा महिला गंगा देवी और उनके पड़ोसियों के बीच पार्किंग को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह विवाद सोमवार को उस वक्त हिंसक हो गया जब पड़ोसी ने अपनी गाड़ी गंगा देवी की दुकान के सामने खड़ी कर दी, जिससे उनके दुकान का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इस बात से गंगा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने घर से केरोसिन का डिब्बा उठाया और अपने पूरे शरीर पर उड़ेल लिया। फिर उन्होंने अपने हाथ में माचिस ली और खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगी। यह सब देखकर मौके पर मौजूद लोगों और अस्पताल से आए लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। भीड़ तो जमा हो गई, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर महिला को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गंगा देवी ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उनके पड़ोसी उनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके उन्हें परेशान करते हैं और कैसे इस वजह से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। तभी एक दूसरी महिला जो वहीं पास में थी, उसने बिना वक्त गवाए बहादुरी दिखाई। वह तुरंत गंगा देवी के पास दौड़ी और उनके हाथ से माचिस छीन ली। उससे गंगा देवी को समझाया और शांत करने की कोशिश की, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही जाडोल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने दोनों पक्षों को बातचीत करके मामले को शांत करवाने की कोशिश की। राजस्थान में मॉनसून इन दिनों कहर बरपा रहा है। लगातार हो रही तेज बरसात से नदियां नाले उफान पर है और हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। दौसा जिले के लालसोट इलाके में नालावास डैम टूटने से सैकड़ों लोग पानी में फंस गए। जयपुर के कोट खावदा और चाकसू तहसील के कई गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों और खेतों में पानी भर गया और प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। इधर सिरोही के आबू रोड में गणपति विसर्जन के बाद 3 युवक बनास नदी में नहाने उतरे। बहाव तेज होने पर 2 युवक तो बाहर निकल आए, लेकिन एक युवक बहा गया। उसकी बॉडी मंगलवार सुबह मिली। जालोर के आहोर में भी 3 बाइक सवार बरसाती नाले में बहे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। जोधपुर के तिमरी इलाके में मंगलवार सुबह एक मकान ढह गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं पाली जिले में सोजत बेलाड़ा स्टेट हाईवे नदी के पानी में डूब गया। यहाँ एक ट्रक बीच रास्ते में फंस गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। जयपुर की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। इस साल राजधानी में अब तक 772 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हो चुकी है, जो औसत से 73% ज्यादा है। लगातार बारिश से शहर की सड़कों पर जल भराव हो गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1 हफ्ते तक मानसून एक्टिव रहेगा और तेज बरसात की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया कस्बे में स्थित श्री सावलियाजी मंदिर में हर साल जलझूलनी एकादशी पर आयोजित होने वाला मेला इस बार और भी खास है। मंगलवार से शुरू हुए 3 दिवसीय मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ठाकुर जी को मनोहर स्वरूप में सजाकर नगर भ्रमण कराया गया। भक्तजन भक्ति और आस्था में डूबे हुए नारे लगाते नजर आए। शाम को मीरा मंच पर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया।
बुधवार को मेले का सबसे खास दिन माना जा रहा है। इस दिन ठाकुर जी को रजत रथ पर विराजमान कर सांवलिया सरोवर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सरोवर में ठाकुर जी का पवित्र स्नान होगा, जिसके बाद आतिशबाजी से पूरा वातावरण भक्तिमय बन जाएगा। रात को विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध भजन गायक भक्तिमय प्रस्तुति देंगे। गुरुवार को मेले का समापन होगा। इस अवसर पर स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। मंदिर मंडल द्वारा 51 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब 350 पुलिसकर्मी, 300 निजी गार्ड्स और ड्रोन कैमरा निगरानी के लिए लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग दिशाओं से आने वाले मार्गों पर पार्किंग और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। यह मेला केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक समरसता का भी अद्भुत संगम है। श्रद्धालु इस 3 दिवसीय उत्सव में भक्ति, आनंद और उमंग से सराबोर हो रहे हैं। उदयपुर में मंगलवार का दिन एसआई भर्ती रद्द होने से पीड़ित उम्मीदवारों के लिए संघर्ष का दिन साबित हुआ। भर्ती रद्द होने से नाराज सब इंस्पेक्टर अपने परिवारजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनकी मांग थी कि सरकार भर्ती को बहाल करे और मेहनत से पास हुए उम्मीदवारों को न्याय दिलाए। कलेक्टर को ज्ञापन देकर आपबीती बताई। माहौल अचानक इस दौरान तनावपूर्ण हुआ। भोपालपुरा थाना सीआई आदर्श कुमार और एक महिला एसआई के बीच तीखी बहस हो गई। महिला एसआई का कहना था कि सभी प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मिलेंगे, जबकि सीआई का कहना था कि सिर्फ 5 प्रतिनिधियों को ही अंदर भेजा जाएगा। सीआई ने यहां तक कह दिया कि अगर सभी अंदर गए तो मुकदमे दर्ज होंगे। इस चेतावनी ने प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़का दिया। वे सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार और प्रशासन उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि वे अपराधियों को सजा दिलाने के पक्ष में है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास कर एसआई बने युवाओं को सजा देना अन्याय है। उनका कहना था कि एकल पीठ ने भले ही उनके खिलाफ फैसला सुनाया हो, लेकिन राज्य सरकार को डबल बेंच में अपील करनी चाहिए। एसआई का कहना था कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जो युवा मेहनत करके नौकरी तक पहुंचे उनकी नियुक्ति बहाल हो। न्याय की मांग को लेकर यह प्रदर्शन देर तक चलता रहा और प्रशासन को भारी दबाव झेलना पड़ा। देखिए, यही कहना है आज तो हमारा कि जिस तरह से चोरी का इल्जाम देके एसआई भर्ती में जो प्रकोष्ठ में युवा चयन हुआ था उनको घर बिठाया गया है। वोट चोरी के जो आरोप हैं उनको लेके भी भजन लाल जी अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को घर बिठाएं, ताकि जो युवा महसूस कर रहे हैं उनका मंत्रालय वो महसूस करे, मंत्रालय का परिवार महसूस करे, वो विधायक महसूस करे, जो दर्द, जो पीड़ा यहाँ लेकर युवा बैठा है सड़क पर। और आज न्याय करने के लिए जो खाकी वर्दी पहनने वाला सड़क पर बैठकर अपने न्याय की गुहार कर रहा है, इससे काल दृश्य इस शहर में कोई नहीं हो सकता, इस प्रदेश में कोई नहीं हो सकता। आप क्या मतलब जो एसआई भर्ती में जो घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, उस समय आपकी सरकार थी, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरी सरकार हो या किसी भी सरकार हो, मैं किसी सरकार के समर्थन या विरोध में बात नहीं करूंगा। मैं युवा के, जनता के अधिकार के लिए बात करूंगा। जनता ने चयन करके मुझे सीढ़ी चढ़ाया है, एक पद पर बैठाया है, उसी आसीन में बात करूंगा मैं। सरकार किसी की नहीं, सरकार जनता की होती है। और जनता के साथ जब गलत हुआ है, 2021 की जो नियुक्तियां थी, अगर ये मेरी सरकार होती है, मेरी सरकार भी घर बिठाती, तो मैं मेरे माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करता जो आज कर रहा हूँ। आज जिस तरह से चोरी का इल्जाम लगकर बेगुनाहों को, बच्चों को घर बैठाया जा रहा है, मेरा कहना है कि वोट चोरी की बात को लेकर मंत्रियों को निरस्त किया जाए, चुनाव निरस्त किए जाएं, विधायकों को घर बिठाया जाए, मंत्रियों को घर बिठाया जाए। जो वोट चोरी की बात आपने कही, तो इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि बहुत सारे फर्जी वोटर जो है वोटर लिस्ट में सम्मिलित है, उनकी छटनी की जा रही है। जो सर्व करके है प्रोग्राम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है, उसके अकॉर्डिंग जो छटनी की जा रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो डबल इंजन सरकार की तानाशाही है। जो गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री की तानाशाही देश में चल रही है, उससे ग्रसित हैं। उन्हें वही बयान देने हैं जो केंद्र सरकार से शासन में आए हैं, जो उन्हें केंद्रित किया गया है, जो चयनित किया गया है, जो कहने को कहा गया है। वो जनता के हित के लिए नहीं बैठे हैं, वो सरकार के आदेश की पालना करने के लिए बैठे हैं। और हम दूसरी तरफ जनता की आवाज़ बढ़ने के लिए बैठे हैं। जो भी इलेक्शन कमेटी कह रही है, जो भी बातें हो रही है, हमारा कहना, आज हमारा प्रमुख मुद्दा ये है कि जिस तरह से बेगुनाह युवाओं को चोरी का नाम देकर घर बिठाया गया है, तो वोट चोरी के जो परिप्रेक्ष्य सामने आए हैं, उसी के आधार पर भजन लाल सरकार अपने मंत्रियों, विधायकों को घर बिठाए। हमारा ये अनुरोध है भजन लाल सरकार से।